हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब बहुत बढ़िया होंगे। सो अब तक हमने 5 चैप्टर्स खत्म कर लिए हैं और पांचों चैप्टर में मजा आ गया होगा। ठीक है, मुझे ऐसा लगता है। ठीक है, सो आज हमारा चैप्टर नया स्टार्ट हो रहा है जिसका नाम है हमारा कंडीशनल एक्सप्रेशंस, जिसमें हम लोग देखने वाले हैं इफ एल्स इफ स्टेटमेंट्स का। ठीक है, थोड़ा लेवल हमारा अभी आ गया है अच्छे खासे लेवल पे। ठीक है, अभी यहाँ से आपको मजा आएगी, यहाँ से आपको लगेगा कि हमें प्रॉपर कोड बनाने लगे हो आप। ठीक है, तो चलिए चलते हैं। शुरू करने से पहले इसको हमें चलना होगा, अपने विजुअल स्टूडियो कोड को ओपन करना होगा, और वो ओपन करने के लिए हमें चलना होगा अपने फोल्डर के अंदर, और फोल्डर अंदर चलने के लिए हमें चलना होगा। तो चलिए चलते हैं। ओके फ्रेंड्स, तो हम आ चुके हैं अपने फोल्डर के अंदर। फोल्डर के अंदर आने के बाद मैं सिंपली करूंगा राइट क्लिक, शो मोर ऑप्शंस, एंड कर देंगे हम ओपन विद कोड। ओपन विद कोड करने से हम आ जाएंगे सीधा इस विजुअल स्टूडियो कोड के अंदर। एंड इसको मैं करता हूँ राइट क्लिक, यहाँ से यहाँ पे मुझे बनानी होगी एक फाइल, और इस फाइल का मैं नाम रखने वाला हूँ chapter6.py। ठीक है, और कर दूंगा इसे एंटर, एंड हम आ जाएंगे इस फाइल के अंदर सिंपली। और ये दिखा रहा है, ठीक है, रिमाइंडर इन 2 वीक्स। ठीक है, इसको मैं करता हूँ लाइक जूम आउट, थोड़ा सा जूम इन मैंने कर लिया है, उसको यहाँ से कर दूंगा बंद। और अब जो हम पढ़ेंगे वो हम यहाँ पे प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, सो हम पढ़ने वाले हैं कंडीशनल एक्सप्रेशंस। अब हम देखेंगे कंडीशनल एक्सप्रेशन क्या होता है। मतलब कंडीशनल अपने आप में एक वर्ड है यहाँ पे। तो कंडीशनल एक्सप्रेशन का मतलब होता है कंडीशन, है ना। और कंडीशंस क्या होती हैं। जैसे मैं आपसे बोलूँ कि यार आप पढ़ना शुरू करो, तो आप क्या बोलोगे, यार अभी एग्जाम बहुत दूर है, अगर ऐसा होता तो मैं पढ़ लेता, अगर पास में होते तो मैं ज़्यादा पढ़ता, अगर 4 दिन बाद होते तो मैं शायद और ज़्यादा पढ़ता, या कल ही होता तो मैं बहुत ज़्यादा पढ़ता, पूरी रात पढ़ता। होता है ना कंडीशंस। तो अगर लग गया ना, मतलब जैसे इसमें क्या लिखा है देखो, इसका हम पढ़ लेते हैं एग्जांपल। समटाइम्स वी वांट टू प्ले पबजी ऑन आवर फोन इफ द डे इज संडे। मतलब क्या लिखा है, कभी कभी हम पबजी खेलेंगे, हाँ, लेकिन अगर संडे होगा तो। समटाइम वी ऑर्डर आइसक्रीम ऑनलाइन इफ द डे इज सनी। मतलब मैं ऑर्डर करूंगा आइसक्रीम, अब भाई बारिश में कौन आइसक्रीम खाता है, बारिश में तो पकौड़ी खाते हैं, है ना। लिखा है कि हम आइसक्रीम ऑर्डर करेंगे इफ, अगर जो है डे है वो सनी होगा, मतलब सूरज निकला होगा मस्त एकदम चिल करता हुआ। समटाइम्स वी गो हाइकिंग इफ अवर पेरेंट्स अलाउ। ठीक है, हम मतलब कभी चलेंगे हाइकिंग पे अगर मेरे पेरेंट्स अलाउ कर देंगे। अगर लग गया ना इसमें, अगर, तो, तब, लाइक इस टाइप की चीजें जिसमें मतलब कंडीशंस लग रही है ना। ऑल दीज आर डिसीजंस विच डिपेंड्स ऑन अ कंडीशन बीइंग मेट। मतलब ये सारे डिसीजंस हैं कि हम हाइकिंग चलेंगे, हम आइसक्रीम ऑर्डर करेंगे, हम पबजी खेलेंगे। ठीक है, ये डिसीजंस हैं और इसमें कंडीशन लगी हुई है ना। लिखो, लिखा हुआ है डिपेंड्स ऑन कंडीशंस बीइंग मेट। अगर पेरेंट्स अलाउ करेंगे तो, अगर डे मतलब धूप होगी तो, अगर संडे होगा तो, है ना। पबजी खेलेंगे संडे होगा तो, आइसक्रीम खाएंगे धूप होगी तो, हाइकिंग पे जाएंगे अगर पेरेंट्स अलाउ करेंगे तो। अगर सब पे लगाए। तो वैसे इन पाइथन प्रोग्रामिंग टू, पाइथन प्रोग्रामिंग में भी वी मस्ट बी एबल टू एग्जीक्यूट इंस्ट्रक्शन ऑन अ कंडीशन बीइंग मेट। वहां भी हम कुछ प्रोग्राम्स को ऐसे बनाएंगे कि वो प्रोग्राम तभी रन करेंगे जब उनकी कंडीशन मेट हो जाएगी, मतलब वो कंडीशन अगर हिट करेगी तो ही उस पर रन करेंगे। ठीक है, तो वहां पे आता है कंडीशनल्स आर फॉर। ठीक है, दिस इज व्हाट कंडीशनल्स आर फॉर। समझ गए। यहाँ पे हम देखने वाले दो तरह की चीजें, एक होता है इफ एल्स, एक होता है एल इफ। ठीक है, इन दो को पढ़ेंगे हम इस वीडियो में। ठीक, तो यहाँ बात कर लेते हैं। और लाइक इफ एल्स एंड एल इफ स्टेटमेंट्स are a multi-way decisions taken by our program due to certain conditions in our code। यहाँ इसका सिंटेक्स लिखा हुआ है, इफ ये कंडीशन होती है तो प्रिंट कर दो यस, एलिफ ये कंडीशन होती है तो प्रिंट कर दो नो। ये इसका सिंटेक्स है। ठीक है, या फिर वरना ये कर दो। समझे। यार एक काम करो, मेरे लिए तुम रोटी बना लो, या फिर पराठे बना लो, या फिर एक काम करो तंदूरी चिकन बना लो। ठीक है, वरना रहने दो। ऐसे होता है ना, अगर ये चीजें नहीं बन पा रही है तो रहने दो। मतलब जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया, या फिर वरना रहने दो, जिस खत्म। ठीक है, तो क्या इफ कंडीशन 1 इज ट्रू, ठीक है, इफ कंडीशन 2 इज ट्रू तो ये नो कर देगा। अदरवाइज अगर कोई ट्रू इसमें से नहीं हो रही है तो ये प्रिंट कर देगा। ठीक है, इसको अपन एक बार देख लेते हैं कोडिंग पे जाकर के समझ लेते हैं। तो अगर मैं यहाँ लिखता हूँ a इज इक्वल टू 45। ठीक है, अब मैं करता हूँ इफ ब्रैकेट में डालेंगे a इज ग्रेटर देन 3। ठीक है, अगर तो जो a है वो ग्रेटर देन 3 होता है, तो ये काम करो, प्रिंट कर दो द वैल्यू इज ग्रेटर देन 3। ठीक है, ये प्रिंट कर दो। अदरवाइज क्या होगा,
यहाँ पर करेंगे एलिफ एलिफ ए इज ग्रेटर देन 7, ठीक है। अगर ये जो हमारा ए है वो ग्रेटर देन 7 है अगर, तो आप भैया प्रिंट कर दो द वैल्यू इज ग्रेटर देन 7, ठीक है। या फिर ए है हमारा ग्रेटर देन 15, ठीक है। ए हमारा ग्रेटर देन 15 है, तो प्रिंट कर दो द वैल्यू इज ग्रेटर देन 15, ठीक है। ये एक एग्जांपल हो गया यहाँ से। आई गेस आपको ये समझ में आया होगा कि ये मतलब कैसे मैंने क्या करने की कोशिश करी है, ठीक है। यहाँ कर देंगे हम, देखो यहाँ पे सबसे पहली चीज मैं आपको बता दूं, यहाँ पे क्या होता है ना, यहाँ पे इसको आपको ये नहीं मांगता है, सेमी कॉलन नहीं मांगता है। आपको सबको पता होगा कि आपने जब पढ़ी होंगी जावा, या किसी ने पढ़ी है या नहीं पढ़ी है, बट सबको ये तो पता होगा ना कि भाई सेमी कॉलन का बहुत नाटक रहता है, ठीक। सेमी कॉलन के लिए यहाँ पे नहीं मांगता है पाइथन में। पाइथन में सिर्फ ये कॉलन मांगता है, ठीक है, दिस टाइप। वो भी किस पे, जहाँ 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 पे इफ एल्स स्टेटमेंट लगी होंगी वहीं वहीं पे, ठीक। यहाँ तक मैंने लिखा। या फिर मैं कह दूंगा एक काम कर दो, ठीक है, अगर इन सब में तुमसे कुछ नहीं हो रहा है तो तुम प्रिंट कर दो नथिंग, नथिंग वर्क्स। भैया कुछ काम नहीं कर रहा है, मैंने किया नथिंग वर्क्स, ठीक है। ठीक है, तो यहाँ पे हम इसको रन करेंगे, हम देखेंगे 45 किसके लिए ट्रू हो रहा है, ठीक है। तो मैं कहता हूँ रन, एंड मैंने जब रन किया तो देखो द वैल्यू इज ग्रेटर देन 3, ठीक है भाई, ये वैल्यू जो है ग्रेटर देन 3 है, हाँ है। तो उसने जैसे जैसे ये प्रोग्राम यहाँ से उतर के नीचे आया, ठीक है, नीचे आते इसने देखा कि इफ वैल्यू इज ग्रेटर देन 3, तो ये प्रिंट कर दो, 3 से बड़ी है ना, तो ये प्रिंट कर दो, ठीक। अब मैं चाहता हूँ कि इफ वैल्यू इज लेस देन 3 कर रहा हूँ, ताकि ये यहाँ पे लेस देन 3 है क्या, ए नहीं है ना, बड़ा है ना 3 से, लेस देन तो नहीं है, तो इस वैल्यू को स्किप करके ये नीचे आ जाएगा, पहले इसमें जाएगा। अगर ये इससे बड़ी है तो ये प्रिंट कर दो, और नहीं बड़ी है तो यहाँ मत जाओ, नीचे आ जाओ, ठीक है। ये इफ एलिफ लेडर है, ठीक है, इसे कहते हैं इफ एलिफ लेडर यानी सीडी, ठीक है। तो अब देखो यहाँ क्या करेगा, ये यहाँ लिखा था द वैल्यू इज ग्रेटर देन 3। अब मैं इसको रन करता हूँ एंड यहाँ आ गया द वैल्यू इज ग्रेटर देन 7। भाई अगर ये 7 से बड़ा है तो ये कर दो, ठीक है। अब यहाँ आते हैं, अगर उसको हम 7 को भी कर देते हैं उल्टा, ठीक है। अगर मैं कहता हूँ कि 7b अगर वैल्यू 7 से छोटी है जो कि बड़ी है, तो यानी ये स्टेटमेंट फॉल्स हो रही है, ये भी फॉल्स हो रही है। इसने बोला है क्या ए जो है वो सी से छोटा है, नहीं है छोटा, तो वो यहाँ प्रिंट करेगा ही नहीं, वो अगले पे आ जाएगा। अच्छा, तो या फिर ए जो है 7 से छोटा है, नहीं है। अच्छा, तो ये काम करो, नीचे आ जाओ। फिर ए जो है वो 15 से बड़ा है, हाँ 15 से बड़ा है, तो ये प्रिंट कर दो, ठीक है। देख लेते हैं, सी दिस द वैल्यू इज ग्रेटर देन 15, ओके। अब मैं यहाँ कर देता हूँ इसको भी टेढ़ा, मतलब कंडीशन ला रहा हूँ ताकि वो नीचे कैसे आता है आपको दिखाने के लिए। अगर ये कंडीशन भी फेल हो गई, ये कंडीशन भी फेल हो गई, ये कंडीशन भी फेल हो गई, तो ये कहाँ पे आना चाहिए, एल्स पे। अब देखते हैं कि क्या ए 3 से बड़ा है, नहीं है। छोटा है, नहीं है। ए 7 से छोटा है, नहीं है। ए 15 से छोटा है, नहीं है। जब ये तीनों कंडीशन नहीं है तो कहाँ पे आएगा, ये एल्स पे आ जाएगा। अब मैं देखो करता हूँ नथिंग वर्क्स, भैया कुछ काम नहीं हो रहा है, ठीक है, एल्स पे आ गया नथिंग वर्क, ठीक है। अब एक हम काम करते हैं जरा सा, अब मैं यहाँ कर देता हूँ एक ही जगह पे, इसको मैं यूजर से इनपुट कराता हूँ अगर, तो देखते हैं क्या होता है, लेट्स ट्राई, ठीक है। अब मैंने किया यहाँ पे, और एक और चीज, इसमें आपको एक और चीज मुझे बतानी थी जो हमने अब तक यूज नहीं करी थी। जैसे अगर मैं यहाँ, मुझे यूजर से इनपुट कराना, ठीक है, आपको सबको पता है कैसे कराते हैं। सिंपल लिखेंगे अपन इनपुट और कर देंगे एंटर द नंबर, ठीक है। हमने क्या एंटर द नंबर, अब वो नंबर एंटर करेगा बट वो तो उसको स्ट्रिंग काउंट करेगा ना। स्ट्रिंग का मतलब क्या होता है कि वो यहाँ पे जब यहाँ पे ए को लेके आएगा चेक करने के लिए, तो वहां पे वो इसमें मैंने 54 लिखा, तो ऐसे लेके नहीं आएगा, वो इसको ऐसे लेकर के आएगा, ऐसे। तो वो जब 3 इंटीजर है हमारा, तो वो उसको स्ट्रिंग से कैसे कंपेयर कर सकता है, समझ रहे हो। यूट्यूब वर्ड को हम कैसे कहते हैं कि भैया ये 9 से बड़ा है कि नहीं, अरे मुझे क्या पता भाई, यूट्यूब पे वैल्यू थोड़ी है, ठीक है। तो इसको हमें, जो हमने ये लिया है, इसको हम लोग कैसे चेंज कर देते हैं, यहाँ करने के बाद हम ऐसे कर देते थे ना, इसको a इज इक्वल टू इंट ए, ये कर देते। ये अब हमने इसको इंटीजर बना दिया, ठीक है। बट हम बार बार ये लिखने से अच्छा है, इसको हम ना ऐसे लिख सकते हैं, यहीं पे मैं आपको लिख दूं इंट, कि भैया जो इनपुट लेना उसको एज अ इंटीजर इनपुट लेना, ठीक है। ये मैंने कर दिया।
अब देखो क्या होगा यहाँ से, इसको मैं करता हूँ जरा सा क्लोज, कंट्रोल एल से मैंने क्या बंद इसको, ठीक है, ये मेरा बन गया प्रोग्राम। अब मैंने क्या रन, इसने पूछा मेरे से रन, इसने पूछा एंटर द नंबर, भैया नंबर एंटर करो जरा सा, तो मैंने पुट किया 11, द वैल्यू इज ग्रेटर देन 15 दिखा रहा है, ठीक है, क्यों, क्योंकि जो मैंने यहाँ 11 लिखा है, ओ सॉरी यहाँ पे ना सबका साइन मुझे चेंज करना पड़ेगा, ये ग्रेटर देन का हिसाब से लिखा हुआ है मैंने, प्रिंटिंग जो लाइन है वो ग्रेटर देन के हिसाब से लिखी हुई है, ठीक है। फिर अब देख लेते हैं, देखो यहाँ पे तो वैसे ही ट्रू कर देगा, जैसे ही मैं डालूंगा 11, ये कह देगा भैया वैल्यू इज ग्रेटर देन 3, तो नीचे आएगा ही नहीं, ठीक है। सो मैं यहाँ कर देता हूँ चेंज, यहाँ कर दूंगा 41, ठीक है, ऐसे करके रैंडम मैंने कर दिया एक, ठीक है। अब मैंने क्या रन, इसने पूछा एंटर द नंबर, ठीक है, इसने पूछा एंटर द नंबर, अब नंबर मैंने एंटर किया, सपोज करो 21, द वैल्यू इज ग्रेटर देन 7, ओके 7 से बड़ी है ये, ठीक है। मैंने फिर क्या रन, मैंने क्या इस बार 5, नथिंग वर्क, क्यों नथिंग वर्क, भैया 7 से बड़ा है नहीं, 15 से बड़ा है नहीं, 41 से बड़ा है नहीं, फिर नथिंग वर्क, समझे आप। मतलब हम यूजर का इनपुट भी यहीं से ले सकते हैं और इफ एलिफ लेटर भी यहीं से बना सकते हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसलिए मैं इस पर टाइम लगा रहा हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए ये टॉपिक, ठीक है। इसमें हम लोग मल्टीपल एलिफ के साथ साथ इसमें हम लोग मल्टीपल इफ भी लगा सकते हैं, जैसे ये मैं यहाँ पे लाया और इसको मैंने किया एंटर, ठीक है, यहाँ तक ये सॉर्टेड हो गया, ठीक है। यहाँ पे हम एक काम और कर सकते थे, सेम चीज को हम ऐसे लिख सकते थे कि एक तो मैंने मान लो इनपुट पहले करा लिया नंबर, ठीक है, लाइक दिस, इसको मैंने इनपुट कर लेता हूँ यहाँ से, अभी नंबर इनपुट हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ क्या आएगा, इफ के साथ हम कोई कंडीशन लगा देते, ठीक है, इफ ए इज ग्रेटर देन 24, ठीक है, यहाँ पे ये वाला दिस वन, एंड प्रिंट नंबर इज ग्रेटर देन 24, ठीक है। जैसे मैंने कंडीशन लगाई तो ना, मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ यार, ये बार बार मुझे लिखना बहुत पड़ेगा, टाइम लगेगा बहुत, इसको मैं सिंपली यहाँ कॉपी कर लेता हूँ एंड यहाँ मैं इसे करता हूँ पेस्ट, ठीक है। अब यहाँ पे हम मल्टीपल इफ भी लगा सकते हैं, इफ दिस एंड दिस, इफ दिस एंड दिस, इफ दिस एंड दिस, इसमें किसी के अंदर हम नहीं गए हैं, ये सब अपने आप में अलग है, ठीक है। और इंडेंटेशन का भी एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल है यहाँ पे। इंडेंटेशन का मतलब क्या है, अगर मैं प्रिंट की लाइन यहाँ लिखना शुरू करता हूँ तो ये समझेगा नहीं भाई कि ये प्रिंट मुझे कब प्रिंट करना है, मतलब मैं कब करूँ, इसमें उनको समझ ही नहीं आ रहा है इसको। हाँ, अगर मैं इसको टैब दबा देता हूँ या फिर इसे 1 2 3 4 चार बार अंदर कर देता हूँ, तो ये समझ जाएगा कि मैं जो हूँ ये इफ के अंदर हूँ, ठीक है। अगर मैं इसको यहां से लिखूंगा तो ये नहीं समझेगा, पर अगर मैं यहां से लिखूंगा तो ये समझेगा कि मैं इफ के अंदर हूं, कि अगर ये वाली लाइन सच होती है तो मुझे काम करना होगा, ठीक है। सेम चीज है, इंडेंटेशन बहुत जरूरी है। हाँ मुझे पता है बहुतों को इजी लगेगा, ये चीज कोई लॉजिक नहीं है, बट ये बहुत इंपॉर्टेंट लॉजिक है, ठीक है। अगर ऐसा होता है तो आपको ये चीज ध्यान रखनी है कि आपको इंडेंटेशन का ध्यान रखना होगा, ठीक है। एंड सेम यहाँ भी वर्क करेगा, सेम चीज यहाँ वर्क करेगी। अगर मैं रन करता हूँ, ये पूछेगा आपसे एंटर योर नंबर, अगर मैं यहाँ करता हूँ 16 एंड एंटर करता हूँ, सो दिस द वैल्यू इज ग्रेटर देन 7 एंड द वैल्यू इज ग्रेटर देन 15 ऑल्सो, ठीक है। अगर मेरी वैल्यू 16 है तो ये 7 से भी बड़ी है, और ये, अब देखो ये क्या कर रहा है, ये सब पे अलग अलग जा रहा है। उस टाइम क्या हो रहा था, उस टाइम ये एक पे गया, पहला सही मिला, उसी को प्रिंट कर दिया इसने, ठीक। अब यहाँ क्या हो रहा है, सब अलग अलग है, तो भैया ये है तो ये भी प्रिंट कर देना, तो वो सबको चेक करेगा जहां जहां पे वो चीज जाएंगी। हाँ, अगर इनमें से कुछ नहीं प्रिंट होता है तो यहाँ पे आएगा वो एल्स में, समझ गए आप। इफ का डिफरेंस यहाँ पे क्या है, इफ का मतलब है कि वो सबको चेक करेगा, जितनी ट्रू होंगी उनको उनको वो क्या बोलते हैं, रिजल्ट देगा उन सबका, ठीक है। मतलब एक बार मैं आपको फिर दिखा दूं एग्जांपल, रन करेंगे और हम तीनों को चाहते हैं, तीनों के तीनों आउटपुट हमें मिले, तो मैं क्या करता हूँ 24 से बड़ा नंबर लिखता हूँ, जैसे कि मैंने डाला 25। अब देखो नंबर इज ग्रेटर देन 24, नंबर इज ग्रेटर देन 7, नंबर इज ग्रेटर देन 15, तीनों आउटपुट आ गए, है ना। और यहाँ पे क्या हो रहा था, जैसे ही पहला सही मिल रहा था वो उसी पर रुक जा रहा था, वो बाकी चेक ही नहीं कर रहा था। अब यहाँ इफ अगर ऐसा अगर ऐसा अगर ऐसा, तो सब पे वो चेक कर रहा है, ठीक है, सब पे वो चेक कर रहा है, वो ये नहीं कह रहा कि जो पहला सही है मैं पहले पे रुक जाऊंगा, उसने सब पे चेक किया, ठीक है। तो आप यहाँ से समझ लोगे मल्टीपल इफ स्टेटमेंट कैसे काम करता है, ठीक है। तो हम चलते हैं अपने नोट्स पर चेक कर लेते हैं एक बार, तो मैंने कोड एग्जांपल दिया है, इसको अपन बना लेते हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है, इसको मैं लिख लेता हूँ, ये भी आपकी बहुत हेल्प हो जाएगी, ठीक है, इस पर भी। तो मैं चाह रहा था कि आपके लिए एक कोड यहाँ पे मैंने लिखा है, उसको मैं मेंशन कर देता हूँ, ठीक है। यहाँ जाते हैं, यहाँ जाते हैं, ये मैंने कमेंट आउट किया, इसको आया नीचे, और वहाँ जो कोड लिखा था उसको मैं नोट कर लेता हूँ, ए जो था 22 था, इफ ए इज
ग्रेटर देन 9, ठीक है। अगर एज जो है ग्रेटर देन 9 है तो भैया प्रिंट कर दो ग्रेटर, ठीक है। एल्स सिंपल भी हो सकता है भाई, जरूरी नहीं है सब इफ रहे, बिना इफ के भी काम हो सकता है, ठीक है। या फिर प्रिंट कर दो लेसर, अगर इससे बड़ा नहीं है तो आप इसे प्रिंट कर दो लेसर, ठीक है। आपको एक और चीज़ मुझे बतानी थी, बट हाँ इसके बाद बताता हूँ, ठीक है। तो इसको आप इनपुट करा लो यार, सबसे बढ़िया लगता है मुझे, बार बार यहाँ थोड़ी चेंज करूंगा मैं, हम सीधा यहीं पे चेंज कर लेंगे ना यार, क्या कहते हो, है ना। इसको इनपुट करा लेते हैं डायरेक्टली, अगर इसे बड़ा होगा 9 से बड़ा होगा तो यहाँ आ जाएगा, या फिर यहाँ मैं करता हूँ 21 से बड़ा। हम्म तो चेक कर लेते हैं हम। तो मैंने क्या सिंपली रन, अब नंबर में डाला यहाँ 24 ग्रेटर, ठीक है। फिर चेक कर लेते हैं 14 लेसर, सिंपल। वो फटाफट चेक कर रहा है, फटाफट बताता रहेगा तुम्हें आउटपुट, है ना। आई गेस आपको समझ में आया होगा कि हमने क्या चेक किया है, कैसा है, बहुत मजा आपको आई होगी इसमें। और आप ये बनाओगे प्रोग्राम तो आपको और मजा आएगी। एक बार मैंने आपके लिए क्विज लिखी हुई है, मुझे याद है, उसको मैं आपको दिखा देता हूँ, ठीक है। ये मेरा आज का टॉपिक लास्ट क्विज है, मैं आपको और कंफ्यूज नहीं करूंगा, अगले ऑपरेटर्स को हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे मैं डालने से पहले आपको दिखाता हूँ कि एक यहाँ पे क्विक क्विज है। राइट अ प्रोग्राम टू प्रिंट यस व्हेन द एज एंटर्ड बाय द यूजर इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 18, राइट। आपको एक क्विज दिए मैंने कि एक प्रोग्राम ऐसा बनाओ कि वो प्रिंट यस करेगा, और लाइक सिंपल है भाई, एकदम बहुत सिंपल है, बहुत 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 सिंपल है। यस और नो पुट करना है अगर उसकी जो एज है, एज 18 से ऊपर है कि नहीं। अब देखो क्या हुआ यहाँ पे हुआ यही, इसी प्रोग्राम को ले लेता हूँ मैं, ठीक है। यहाँ लिख दूंगा मैं सिंपल एंटर योर एज, मुझे एज बताएगा ये, ठीक है। और अगर उसकी एज 18 से ऊपर है तो ये क्या प्रिंट करेगा, यस व्हेन एंटर इज यूजर देन और इक्वल टू 18, ठीक है। ये यस और नो पुट कराना है, ठीक है। मैं कहता हूँ यस, ठीक है, यहाँ पे यस कर दो, एंड यहाँ पे सिंपली कर दो नो, ठीक है। बट यहीं पे तो गेम था, मैंने आपको कहा ना मुझे कुछ और भी आपको बताना है, तो मुझे आपको ये बताना था। इसने ऐसा बोला है राइट अ प्रोग्राम टू प्रिंट यस व्हेन द एज एंटर्ड बाय यूजर इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 18, ठीक है। सो मुझे यहाँ बताना है कि ग्रेटर देन और इक्वल टू 18, अगर उसकी एज 18 या 18 से ज्यादा है तो आप मुझे यस प्रिंट कर दो, बस इतने तो मैंने बोला था। एल्स तो लिखा नहीं ना उसमें कि अदरवाइज क्या पुट करना है, नहीं बोला ना उसने। तो एल्स हम नहीं लिखेंगे अगर, तो क्या होगा, तो क्या होगा, चेक कर लेते हैं, ठीक है। पहले हम काम करते हैं 18 लिखते हैं यार, इक्वल टू 18 है, सही है, यस इक्वल टू 18, ठीक है। अब चेक कर लेते हैं 17, कोई आउटपुट नहीं आया, बट उसने एरर भी नहीं दिया। तो आपको ये बताना चाहता था मैं कि अगर 18 या 18 से ज़्यादा रहेगी एज, देखो मैं एक बार 18 से ज़्यादा भी दिखा देता हूँ आपको। अगर 18 से ऊपर करता हूँ मैं, लाइक 21 साल में करता हूँ, तो उसने डाला यस, ठीक है। मतलब आउटपुट 18 या 18 से ऊपर अगर रहता है मेरा इनपुट, तो वो यस प्रिंट करेगा, अदरवाइज कुछ नहीं, एल्स नहीं। तो मतलब एल्स का, एल्स के लिए आपको एक लाइन लिख देता हूँ मैं, एल्स इज ऑप्शनल। ऐसा नहीं कि बिना, अगर आप एल्स नहीं लिखोगे तो प्रोग्राम जो है वो रद्द हो जाएगा, रद्द कुछ नहीं होगा। एल्स जो है वो ऑप्शनल रहेगा, ठीक है। एल्स स्टेटमेंट ऑप्शनल है, जरूरत है आप डाल सकते हो, ये नहीं कह रहा हूं नहीं डालो, डालते हैं, एक जेन्युइन रहता है। अब मतलब कुछ भी नहीं आया तो समझ में आता है ना कि यार क्या हो गया। मतलब जैसे यहाँ पे हमने रन किया, ठीक है, और मैंने सपोज यहाँ पे रन किया और मैंने डाल दिया कि 21 साल, ठीक है, तो यस आ गया, तो मुझे लगा कि हाँ प्रोग्राम मेरा चल रहा है। अब उसने यहाँ पूछा, मैंने कर दिया भैया 14, कुछ आया ही नहीं आउटपुट, तो मैं कंफ्यूज होऊंगा ना यार कि मतलब क्या, मतलब मेरा प्रोग्राम काम नहीं कर रहा है कि कुछ दिक्कत है। भाई क्योंकि मुझे काम कर रहा है तो मैं यहाँ पे एल्स डाल के यहाँ सिंपल करूंगा एल्स, और यहाँ कर दूंगा प्रिंट नो, बस। अब मैं अगर कभी करता भी हूँ प्रोग्राम रन और मैं करता हूँ 12 साल, तो क्या देगा नो, आउटपुट दिया ना उसने। मतलब एल्स हम डाल सकते हैं जस्ट टू क्लेरिफाई द थिंग्स, ठीक है, और थोड़ा सा अच्छा दिखने के लिए कि आपका प्रोग्राम आपको एरर नहीं दिखा रहा है, अचानक से कुछ प्रॉब्लम नहीं है इसमें, तो आपको कंफर्म रहेंगी ये चीज़ें। अदरवाइज एल्स इज ऑप्शनल, आप चाहो तो मत डालो, कोई ऐसा कोई रूल नहीं है कि आप डालना ही डालना पड़ेगा, ठीक है। आगे चलते हैं, देखते हैं हमारे नोट्स क्या कह रहे हैं। ओके, तो नोट्स कह रहे हैं यहीं तक था हमारा कोई क्विज। और क्विज मुझे आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा, क्विज का मेरा मेन मोटिव था आपको एल्स का बताना, ठीक है। उसमें हमने क्या चीजें पढ़ी हैं उनके बारे में बता देता हूँ आपको। हमने इफ एलिफ लेटर पढ़ा है, हमने इफ एल्स स्टेटमेंट पढ़ी है, हमने इंडेंटेशन की इंपॉर्टेंस पढ़ी है, ठीक है। क्या डिफरेंस होगा अगर हम इफ यूज करते हैं या फिर एलिफ 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 यूज करते हैं, तो ये अभी आपको डिफरेंस समझ में
आ गया होगा, ठीक है। और समझ में आ गया है तो बहुत अच्छी बात है, और नहीं आया है तो आप एक बार फिर से वीडियो को देख लो, स्लो करके देख लो, या जिस स्पीड में आपको समझ में आ रहा है उस स्पीड में देख लो, ठीक है। तो अपन मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और वहां पे हम लोग शुरू करने वाले हैं यहाँ पे रिलेशनल, रिलेशनल लिखता हूँ मैं, रिलेशनल एंड लॉजिकल, ठीक है, रिलेशनल एंड लॉजिकल ऑपरेटर्स, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे यहाँ से, इसलिए मैंने इसको नोट डाउन कर लिया ताकि मुझे याद रहेगा जब हम नेक्स्ट टाइम करेंगे। तो मैं यहाँ से करता हूँ इसको बंद। एंड ठीक है, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है और आप चाहें तो अगर आपने प्लेलिस्ट को अगर एक्सेस कर रखा है तो बहुत अच्छी बात है। अगर आपने प्लेलिस्ट को एक्सेस नहीं किया है तो मैं आपसे बोलूंगा कि प्लीज़ आप लोग जाएं, आप प्लेलिस्ट को एक्सेस कर लें। मैंने बनाई है, हम लोग चैप्टर नंबर 6 पे पहुंच गए हैं, पहले 5 चैप्टर बहुत ज़बरदस्त गए हैं, ठीक है। तो आई थिंक आपको ये अच्छा लग रहा होगा, और अगर आप यहाँ से कंटिन्यू करते हुए आ रहे हो तो लाइक थम्स अप है मेरी तरफ से। एंड ठीक है, अपन मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तक के लिए बाय बाय, अपना ध्यान रखना, अपनी फैमिली का ध्यान, सी यू नेक्स्ट टाइम। और एक प्यारा सा कमेंट यार छोड़ दो नीचे।